बसपा में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो बाहर निकलना उनका शुरू हो गया। आपको बता दें, यूपी उत्तराखंड को छोड़ करके देश भर के तमाम राज्यों से जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो बैठक से बाहर निकले। सर, क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए? सारा काम बोल दिया भगन जी, बहुत काम। एक्चुअली भगन जी ने काम दिया हमको, हमारा पार्टी केरला में बढ़ जाने के लिए और इंडिया में देश में बढ़ जाने के लिए बहुत काम दिया हमको। सारा काम करेगा, टाइम बनकर हमें करेगा। देन हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन केरला में अभी आएगा, अभी नवंबर एंड में, दिसंबर फर्स्ट वीक में केरला में लोकल बॉडी इलेक्शन आते हैं, इसमें भी थोड़ा काम है। देन इसके बाद हमारा असेंबली का इलेक्शन आएगा। देन भगन जी बोल दिया हमारा सेक्टर कमेटी बनाने के लिए, देन कैडर कैम्प करने के लिए, ये पार्टी का संदेश सारा देश को, सारा आदमी को मिलने के लिए, काम करने के लिए बोल दिया। देन हमारा बहन जी का जन्मदिन आता है, इसमें फैमिली इकट्ठे करके एक घर में हम सारा परिवार ने बुलाकर अच्छे से ये पार्टी का बारे में कुछ बोलना है, पर हमारा घर में करना है। केरला चुनाव को लेकर के ये बताया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे पार्टी को नीचे बेस जो काडर वोट है उसको तैयार करना है। पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। अकेले अभी भी अकेले करता है, अकेले है। कितना वोट मिलेगा, हमारा वोट, अपना वोट हमारा जेब में आने के लिए काम करते हैं। अभी कैसे क्या निर्देश दिए गए, कैसे हम लोगों को ये निर्देश किया कि आप लोग संगठन के ऊपर फोकस कीजिए और साथ साथ में जो पार्टी को मजबूत कीजिए, और साथ में जो बहन जी ने बधाई दी है सभी पदाधिकारियों को कि जो 9 अक्टूबर का मान्यवर साहब कांचीराम जी का को कार्यक्रम किया है, उसमें बहुत सारे पदाधिकारी ने मेहनत की है और मेहनत का 2027 में पॉजिटिव परिणाम आएगा। क्या जयप्रकाश जी की वापसी को लेकर के भी कोई चर्चा की गई? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मायावती के जन्मदिन आने वाला है 15 जनवरी, तो उसको लेकर के कुछ निर्देश? वो तो पहले भी जन कल्याणकारी रूप से हम लोग मनाते हैं, उसी के बारे में चर्चा हुई है कि हम लोग उसी तरीके से हम लोग मनाएं। और बिहार चुनाव को लेकर के भी कुछ? बिहार चुनाव के लिए तो आप सबके सामने है कि अभी जो चुनाव वोटिंग वगैरह होगी तो उसमें आप सबके सामने आ जाएगा कि कितनी तैयारी की है और अच्छे परिणाम भी आएंगे। क्या ऐसा भी कुछ बैठक में इस बात को जिक्र किया गया है कि अपने अपने राज्यों में तैयारी करें और बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो तो पहले ही बैल जी ने बोला है कि अपने अपने राज्यों के अंदर हम लोग पूरी मजबूती के साथ तैयारी करेंगे और अकेले ही चुनाव हम लोगों ने लड़ना है। जी, मेरा नाम DR भाटिया, बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश। सर, क्या कुछ रहा बैठक में, क्या निर्देश दिए? बैठक में जो निर्देश दिए हैं बहन जी ने, हमारे कुछ ही दिनों में इनके 9 तारीख को जो यहाँ एक बड़ी रैली हुई, उसके हिसाब से जो बहन जी ने हमारा हिमाचल प्रदेश में भी काम करने का निर्देश दिया है, ताकि हम 2027 के अंदर हिमाचल में भी सरकार का योगदान बनाएं और बहन जी के हाथ जो है मजबूत करें। क्या 2027 को लेकर के और बिहार चुनाव को लेकर के कुछ निर्देश दिए गए? बिहार का जो चुनाव है वो आप सभी लोगों के समक्ष ही आएगा, क्योंकि बिहार में लगता है हमें कि कहीं ना कहीं बहन जी का हाथ मजबूत होंगे, वो अभी आपके सामने ही होगा। बसपा की बैठक चल रही थी और जो तमाम जो नेता और कार्यकर्ता, देखिए ये केरला के थे नेता, जिनका कहना है कि बैठक में शामिल हुए और इंस्ट्रक्शन दिए गए, तमाम निर्देश दिए गए। उसके साथ ही आपको बता दें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक में जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, वहाँ से बैठक में जो निर्देश दिए गए, जैसे केरला बताया कि केरला में जो है निर्देश दिए गए हैं कि अकेले दम पे। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट रजनी बौद्ध नाम है सर। कहाँ से हैं मैम? दिल्ली स्टेट से हूँ, जॉन कोऑर्डिनेटर हूँ सर। क्या कुछ दिया इंस्ट्रक्शन, क्या कुछ निर्देश दिए गए? माननीय बहन जी ने यही निर्देश दिया सर कि अपने संगठन को मजबूत बनाना है और मजबूती के साथ हमें क्षेत्र में निकलना है, लोगों के घर घर तक पहुँचना है और सभी से जनसंपर्क करना है हम लोगों को। और माननीय बहन जी ने अपने जन्मदिन के बारे में भी उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हमारा जो जन्मदिन मनाते हैं, उसको बूथ लेवल, जिला लेवल, जिस स्तर पर स्टेट के लोग उचित समझें उस पर मना सकते हो आप। और माननीय बहन जी ने बिल्कुल सादगी के साथ, पहले क्या है कि लोग मिठाई और ये सारी चीज़ें बांटते थे, कंबल बांटते थे, उन सारी चीज़ों के लिए मना करा है माननीय बहन जी ने कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और सिर्फ
परिवारों को बुलाना जरूर है, जनसभा लगानी है आपको। निर्माण दिवस पे जिस तरह से रैली का आयोजन किया गया, काफ़ी तादाद में भीड़ हुई, उसके बाद बहन जी ने लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो क्या कहा है दिल्ली को लेकर के, क्या कुछ कहा है कि दिल्ली में किस तरह से पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करे, उसको लेकर के क्या निर्देश दिए गए हैं? जैसे केरला में कहा कि केरला में आप तैयारी करिए, बूथ पे अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली को लेकर के क्या कुछ कहा? देखिए सर, वो मान्य बहन जी ने दिल्ली को लेकर के यही शुरू इससे पहले भी जो मीटिंग हुई तब भी वो मान्य बहन जी के यही दिशा निर्देश थे कि जो बूथ लेवल और हमारी सेक्टर लेवल की जो कमेटियां हैं उनको बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही मतलब एक सुनिश्चित तरीके से बनाना है। ये नहीं कि आप ऐसे ही बना के लेके आ जाओ और मुझे दिखा दो खुश करने के लिए, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर तरीके से काम करना है। उनकी सबकी सदस्यता रसीद कटेगी तो मैं मानूंगी कि हमारी बूथ कमेटी कंप्लीट है। लेकिन दिल्ली में हमने मान्य बहन जी के पहले ही दिशा निर्देश पर हमने काम शुरू कर दिया था। हमारा सेक्टर कमेटी हमारी कंप्लीट है, बूथ कमेटी में हम जा चुके हैं। लगभग हमारी 40 से 45% हमारी वो कंप्लीट हो गई है बूथ कमेटी भी। तो ऑलमोस्ट हमारा काम डन है, क्योंकि 2027 में वहाँ पे भी निगम पार्षद के चुनाव है, तो उनको लेकर के हमारी भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बिहार चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा हुई वहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल बिहार चुनाव को लेकर के भी मान्य बहन जी ने कहा है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद जी ने अपना रैलियां वहाँ पे की हैं, तो उसको लेकर के बहुत लोगों में, युवा के अंदर और पूरे क्षेत्र में एक उत्साह हुआ है और उसको लेकर के आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बसपा की बैठक खत्म, अब आप यहाँ पर जो नेता और कार्यकर्ता थे उनका निकलने का दौर शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों से दिल्ली, केरला, अभी आपने जैसा कि सुना कि केरला को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें और वहाँ पर जैसे असेंबली चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर के अपने आप को मजबूत करें। इसके साथ ही दिल्ली को लेकर के भी इंस्ट्रक्शन, तमाम राज्यों को लेकर के यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जिस तरह से बीते 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम स्थल पर भीड़ एकत्र हुई थी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और इसके साथ ही मायावती अपने पुराने एक्शन, पुराने जिस तरह से रूप में जानी जाती थी कि ताबड़तोड़ बैठक शुरू कर दी है। सख्त हिदायत के साथ, सख्त निर्देश के साथ जो राज्यों के नेता हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने अपने राज्यों में बूथ लेवल, सेक्टर लेवल पर जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं उनको जोड़े, साथ ही सादगी के साथ जो जन कल्याण दिवस यानी कि 15 जनवरी को जो मायावती का जन्मदिन होता है उस पर सादगी के साथ उसको मनाया जाए। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।